नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत और अभिनंदन है आपका आपके अपने YouTube चैनल डीजे क्लासेस पे। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एसएससी से संबंधित प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर। समय न गवाते हुए आज चलते हैं हमारी शिफ्ट 7 की तरफ। आपके 18 तारीख 18/11 को जो पेपर हुआ था आपका 18 नवंबर 2021, आपकी आज फर्स्ट शिफ्ट पेपर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम हमारी क्लास की तरफ। ये आपको इस पहला प्रश्न दिख रहा होगा, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त कर रहा है। यानी हाँ, एक मुहावरा दिया गया, हमें केवल उसका क्या बताना है, उसका अर्थ बताना है। ये मुहावरा है आपके सामने, हाथ मलना। हाथ मलना यानी ऐसे हाथ मलना नहीं, यानी सर्दियां चल रही है तो अपन हाथ मल के गर्माहट लेते, ये वाला हाथ मलना। भाई अगर आप किसी तैयारी कर और आप पढ़ ही नहीं रहे हो, बस आप एग्जामिनेशन हॉल में केवल पेपर देने चले गए, तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या आएगा? आपको क्या लगता है क्या रिजल्ट आएगा? सफल हो गए, असफल हो गए? असफल हो गए। ठीक है, हाथ मलना यानी असफल होना, पछताना। रिजल्ट तो कुछ ही हाथ नहीं, सफलता तो हमारे हाथ में लगी थी। क्यों नहीं लगी? कि हमने मेहनत ही नहीं करी। मेहनत हमने करी नहीं तो हम हाथ मलते रह गए, हाथ मलते रह गए और सफलता किसी दूसरे के हाथ में चली गई। तो यहाँ आप देखिए, हाथ मलना वीरता दिखाना। हाथ से हाथ मल के क्या वीरता दिखा रहे हो? नहीं, ये इसका नहीं होगा। संकल्प लेना भी नहीं होगा। व्यायाम करना, हाथ मलना क्या व्यायाम करना? भाई नहीं, ये रामदेव बाबा का व्यायाम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हैगा हाथ मलना यानी पछताना। अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी हाथ मलना ही रह जाता है। ठीक है, जब आपको सही समय पर सही कार्य करना पड़ता है तभी आपका परिणाम आपके पास होगा। आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता ही है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। चलिए, यहाँ जो वाक्य दिया गया है वो वाक्य है आपके सामने, मैं आम खाया। मैं आम खाया गया। मैं यानी कर्ता, आम यानी कर्म, आम यानी कर्म, खाया यानी क्या? क्रिया। अब यहाँ पर बताना है कौन से विकल्प में आपके विकल्प का हमें त्रुटि है, यानी कौन सा विकल्प आपका यहाँ पे। चलिए, प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। भाई आवश्यकता तो है हमें यहाँ पर। पहले तो हम देख लेते हैं ये वाक्य है क्या। ये वाक्य है आपका वाच्य से संबंधित प्रश्न है। वाच्य हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एसएससी जीडी में आपके समस्त टॉपिक्स को लिया गया है और उसमें से एक को इंपॉर्टेंट टॉपिक कहेंगे वाच्य। वाच्य वाच्य, ठीक है, वाच्य। तो वाच्य से संबंधित प्रश्न दिया गया है, मैं आम खाया गया, यानी यहाँ अशुद्धि क्या है? कर्ता तो दिया गया है लेकिन कर्म देने, कर्म के साथ मुझसे, मुझे नहीं, मुझे अगर देखो, मैं मुझे आम खाया गया नहीं, मैं मुझसे आम खाया गया, मेरे को आम खाया गया। भाई यहाँ आपका जो उत्तर आएगा वो उत्तर नंबर सी आएगा, मुझसे। यहाँ क्या आएगा? कर्मवाच्य। क्या आएगा? कर्मवाच्य, मुझसे कर्मवाच्य। प्रश्न को हम इस तरह लिख सकते हैं, मुझसे से आम खाया
गया। या फिर कर्मवाच्य की पहचान होती है, वाक्य में आपको से मिलेगा या फिर के द्वारा मिलेगा। क्या मिलेगा? कर्मवाच्य की पहचान क्या है? से या के द्वारा। तो मुझसे आम खाया गया, या फिर क्या कर सकते हैं? मेरे द्वारा आम खाया गया। वाक्य कौन सा हुआ आपका? कर्मवाच्य से संबंधित प्रश्न है। मुझे पता है बहुत से बच्चे इसमें गलती करेंगे, लेकिन जो बच्चा निरंतर पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, अपने टॉपिक को क्लियर कर रहा है, वो कहीं भी आपके प्रश्न को गलत नहीं। अब दोबारा सुनो, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। भाई बदलाव की आवश्यकता तो है इसमें, तो ये नहीं आएगा, मुझे नहीं आएगा, मेरे को नहीं आएगा। मुझसे यानी मेरे द्वारा आम खाया गया, मेरे द्वारा पानी पिया गया, मेरे द्वारा खाना खाया गया। तो क्या है? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या आएगा? से या के द्वारा इसकी पहचान होती है। यदि वाक्य में अगर ऐसे वाक्य में अगर ये ना दिए गए हों तो हमें इनको लाना होता है, इनकी आवश्यकता होती है। तो वाक्य में जो ऑप्शन दिए गए हैं 4, हमें उनको पहचान कर उनको लेके आना होता है। जैसे कि ये प्रश्न है, में आम खाया गया। अब इसमें क्या इसकी नीड पड़ी? किसकी? कर्मवाच्य की। तो मुझसे, मेरे द्वारा आम खाया गया। चलिए आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। मैं आशा करती हूँ मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर आपको पसंद आ रहे होंगे। आप भली बात इसको सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ साथ। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। व्यथा। व्यथा का पर्यायवाची है व्यथा। व्यथा यानी दुख, व्यथित होना, व्यथा दुखी होना। वियोग, वियोग का क्या होगा पर्यायवाची? वियोग या व्यथा यानी दुख, चिंता, सुख। तो यहाँ पर्यायवाची पूछा गया है सबसे पहले। बहुत सी बार हम दिमाग में विलोम शब्द को लेके चलते हैं, कितनी बार हम सॉल्व करते करते हमारे दिमाग से निकल जाता है। तो प्रश्न को कभी भी करते समय हाईलाइट किया कीजिए। क्या कीजिए? हाईलाइट। तो आप हाईलाइट करोगे तो दिमाग में रहेगा पर्यायवाची से संबंधित प्रश्न है। तो व्यथा यानी दुखी होना, दुख, तो व्यथा। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए प्रश्न नंबर है आपका 6। छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ है। ये बहुत बार हम बचपन में एक दो अपने क्लासमेट या अपने जो परेशान करता था स्कूल में, तो अपन की दे दिया करते थे। तो छठी का दूध याद दिलाऊं? यानी क्या कहना चाह रहे हैं? छठी का दूध यानी एक खुश 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 खुशनुमा आपका अतीत है। तो आप क्या कर रहे हो? कोई बहुत भयानक आपके पास कष्ट आ गया तो उसको याद कर। बहुत सी ऐसी यादें होती हैं आपके पास जिनको हम याद कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है? छठी का दूध, छठी का युद्ध याद आना, फिर तुझे इतना कष्ट दूंगा। पहले तो हम इसका अर्थ समझ। छठी का दूध याद आना, अत्यधिक कष्ट होने पर आपके खुशनुमा पल को याद करना। खुशनुमा पल को याद करना। छोटा बच्चा है, क्या समझता है? कोई जिम्मेदारी नहीं, अबोध है, तो उसके पास किसी चीज के बारे में सोचने से तो वो क्या है? खुश है। इस समय उसका क्या पढ़ना है? आपका समय ऐसा चल। तो यहाँ पर आप देखेंगे अतीत पर गौरवान्वित होना, ये नहीं होगा। अतीत पर गौरवान्वित होना, ये होना। छठी का दूध याद आना, छठी का दूध पिलाना अलग होता है, छठी का दूध याद आना, यहाँ याद आना, छठी का दूध पिलाना अलग होता है। संकट के समय पिछले दुख की याद करना, भाई ये नहीं होगा। संकट के समय, देखिए संकट के समय पिछले सुखों की अनुभूति होना, तो हमारे सुख हैं उनको हम याद करना। अत्यधिक कष्ट आने पर, अभी लॉकडाउन लगा था, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया,
तो अपन बैठे बैठे याद करते थे, अरे यार फलानी जगह जाते, टाइम की पता ही नहीं चलता था। अब घर बैठ के तो हमें निकल ही नहीं रहा। तो ये खुशनुमा पल थे हमारे। ठीक है, अब क्या है, यहाँ छठी का दूध का अर्थ होगा संकट के समय पिछले सुखों को स्मरण करना, उनकी अनुभूति करना या याद आना। तो उत्तर नंबर सी हमारा यहाँ पर सही माना जाएगा। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। परिणाम, परिणाम, परिणाम या परिणाम। भाई ये तीनों ही यहाँ आपके गलत हैं। यदि आप अच्छा परिणाम चाहते हो, अच्छा रिजल्ट चाहते हो, अच्छा नतीजा चाहते हो, तो आपको आज से ही कमर कस लेनी है कि हमें सरकारी नौकरी पानी ही है। तो आपको सरकारी नौकरी पाने का अगर नतीजा चाहिए तो अपने परिणाम को आज से ही चालू कर दो, अपने लिए कमर कस लो। तो इसका शाब्दिक अर्थ अगर मैं बात करूं तो नतीजा, रिजल्ट, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिजल्ट आना, नतीजा आना, परिणाम आना। ठीक है, तो नंबर यहाँ ए सही माना जाएगा। आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? चलिए, केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। केवल आप, भाई या तो आप केवल लगा दो या फिर आप ही लगा दो। केवल ये काम निपुणता से कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो दिया गया ना केवल आप ही, यहाँ जो केवल दिया गया ये शब्द आएगा ही नहीं। आप ही ये काम भली भांति कर सकते हैं, निपुणता से कर सकते हैं, आपके बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता। आपका केवल जो शब्द दिया गया है वो गलत है। यहाँ केवल ना आकर आपका सब वाक्य बनेगा आप ही ये काम निपुणता से कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर हम। प्रश्न संख्या 7, बहुत ही साधारण प्रश्न, अच्छा प्रश्न। मराठी हमारी राजभाषा है, सभी जानते हैं, नहीं है। गुजराती भी नहीं है, संस्कृत भी नहीं है। हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। इनको हम राजकीय कार्य में आपके इस्तेमाल करते हैं, उनको क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। ठीक है, जो राजकीय कार्यालयों में आपके काम में ली जाती हैं उन्हें राजभाषा संज्ञा दी गई है। आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। चलिए, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? यहाँ किस भाग में त्रुटि है? मालिक मजदूरों का शोषण करता है या करते हैं? भाई शोषण नहीं होता, शोषण होता है, शोषण। ठीक है, तो मालिक मजदूरों का शोषण करता है। उत्तर नंबर डी सही होगा। तो मैं बार बार बताती हूँ, ये आपके वर्तनी संबंधी जो अशुद्धि, यहाँ प्रश्न क्या है? वर्तनी संबंधी अशुद्धि। वर्तनी संबंधी जो अशुद्धि से संबंधित प्रश्न होंगे वो तभी आपके शुद्ध होंगे जब आप चीजों को गौर से देखना और पढ़ना शुरू करोगे। बहुत सी बार क्या होता है, मैं कितनी बार क्लास में देखती हूँ, बच्चा पढ़ता पढ़ता चिन्ह यू लगा देता है। ठीक है, चिन्ह उसे अभी तक भी नहीं पता कि चिन्ह, शुद्ध चिन्ह कौन सा है। मध्याह्न, कल मैं आपको मध्याह्न पढ़ा रही थी, तो मध्याह्न बहुत से बच्चे इस तरह लिखते हैं। भाई ये दोनों ही आपके गलत है। ठीक है, चिन्ह अगर आप लिख रहे हो तो इसमें आधा हा लगता है। अगर चिन्ह को आप इस तरह भी लिखते हो, ना को नीचे चढ़ा, तो ये दोनों ही चिन्ह आपके शुद्ध। अगर आप मध्याह्न लिख रहे हो तो मध्याह्न में आपका हा आधा आता है, ना आपका पीछे। अगर आप मध्याह्न को इस प्रकार भी लिख रहे हो तो जो नीचे ना फंस रहा है ना, ये नीचे ना आधा नहीं है, ये पूरा है और हा आपका आधा। तो ये दोनों ही आपके, इनको आप गौर से देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, तभी आपके ये आपके कंठस्थ होंगे और आपकी वर्तनी में आपके शामिल होंगे। वर्तनी संबंधी अशुद्धि हमारी ये होती है। इसी प्रकार एक शब्द आता है आपके पास प्रज्वल।
प्रज्वल। बहुत से आपके प्रज्वल इस तरह लिख, बहुत से क्या, ये शुद्ध प्रज्वल ये है। अगर अशुद्ध प्रज्वल की बात करूं तो ये आपका अशुद्ध प्रज्वल है। कि आपके आरएस के एग्जाम में आया प्रश्न था, बहुत से बच्चों ने इसी को शुद्ध माना, भाई ये गलत है। भाई उज्ज्वल, उज्ज्वल को जब हम उज्ज्वल बनाते हैं तब उसमें उत्ता का जा बनता है। क्या का? ता होता है ना, ये उज्ज्वल, ये उज्ज्वल आपका सही है। लेकिन प्रज्वल ये गलत है। प्रज्वल आपका ये, इसमें पा उपसर्ग लग रहा है, केवल केवल क्या लग रहा है? प्रा उपसर्ग लगा रहा है। उज्ज्वल में आपका ये जा है, ये जा कैसे बना है? उसके बाद आपका ज्वल, तो ये ता किसमें परिवर्तित हो गया? आधे। ठीक है, तो आपको वर्तनी संबंधी अशुद्धियां आपकी तभी शुद्ध हो तो आप चीजों को गौर से देखोगे, गौर से पढ़ोगे। ठीक है, नहीं तो आपकी गलती होती ही रहेंगी। और ये तभी होंगी जब आप लिखते समय भी जो को ध्यान से लिखो। मात्रा की संबंधी, आपके हलंत संबंधी, आपके स्वर संबंधी अशुद्धि, आपके विसर्ग संबंधी, आपके वर्णों से संबंधित, तभी आपकी पाएंगी जब आप लिखते और बोलते समय और पढ़ते समय गौर करेंगे। आपने देखा था पहले छोटे, हम जो छोटी क्लासों में तो मैडम एक गोला लगा दिया करती थी गलत शब्द पे, बड़ी बड़ी चिढ़ आती थी हमें, मैडम ये गोला क्यों लगा देती है, पूरी कॉपी खराब कर देती है। अगर आप एक पन्ने में शब्दार्थ, मैडम ने शब्दार्थ दिए, मैडम ने अगर शब्दार्थ दिया उनमें से अगर 3 शब्दार्थ आपके गोला लग गया तो मूड खराब हो जाता, मैडम को अंदर ही अंदर गालियां देते। और आपको ये नहीं पता मैडम आपके भले के लिए कर रहे थे, वो आपकी वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को सुधार रही थी। ठीक है, और मैडम क्या गोला करके क्या लिखती थी? दोबारा करो, लिखते थे ना, नोट लगता था हमारी कॉपियों पे। आजकल तो वो नोट हमें दिखते, वो नोट गायब कहाँ हो गए बच्चों की। मैडम में बस जल्दी चेक करके निकल, भाई गोला लग, जब रेड गोला लगेगा रेड पेन से तभी हमें हमारी वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को हम शुद्ध कर सकते। और बालपन में की गई शुद्धिकरण हमारा अभी तक चलता है। जब हमने बचपन में जो चीजों को पढ़ लिया, सुन लिया, सीख लिया, वही क्रम अभी तक हम चलता रहता है। तो जो अशुद्धि में से कहते, प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों को अपनी नींव पक्की कर लेनी चाहिए। तो वो नींव अगर कच्ची रहेगी ना तो वो हमेशा के लिए ही कच्ची रहेगी। आप देख रहे हो आई क्या रहा है? वर्तनी संबंधी अशुद्ध मुहावरे। जब हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता तो हम आगे की तरफ कैसे बढ़ सकते? ये आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारी बातों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। किसी और स्थान पर यानी अन्यत्र, अन्यत्र यानी कहीं और, कहीं और। चलिए पहले इसका देख लें, तंत्र, यत्र और सर्वत्र। चलिए कौन इनका उत्तर बताना चाहेगा? तंत्र, यत्र और सर्वत्र। तंत्र देखिए सर्वत्र होता है सभी जगह, सभी जगह। यत्र यानी जहां, और तंत्र यानी फैलाना, तंत्र यानी फैलाना। अन्यत्र आपने देखा कहीं और, अन्यत्र यानी कहीं और। ठीक है, तो ये हुआ इनका शाब्दिक अर्थ। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न में, यानी हमारा उत्तर कौन सा सही है? उत्तर है हमारा उत्तर नंबर डी, यहाँ पर सही माना जाएगा। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न है संख्या है हमारे पास 10। उन्नति का विलोम शब्द होगा उन्नति। उन्नति यानी ऊपर की ओर बढ़ना। उन्नति, उन्नति का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऊपर की ओर बढ़ना, या फिर कह सकते हैं हम तरक्की होना, उन्नति होना। अवनति यानी, अवनति इसका विलोम होगा यानी नीचे की ओर आना, अवनति। अवनति, अवनति और आपका उन्नति हमने देख लिया है। अवनति यानी नीचे की ओर, या फिर इसका एक शब्द और लिख लेते हैं हम
न्यून। न्यून भी इसका आपका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, नीचे की ओर भी हो जाएगा और आपके ऊपर की ओर बढ़ना या हाँ, उन्नति और अवनति। चलिए आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए प्रश्न संख्या 11, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का दायित्व है। क्या है? दायित्व है। ठीक है, तो उत्तर नंबर यहाँ हमारा क्या सही होगा? उत्तर नंबर बी यहाँ पर सही माना जाएगा। आगे आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए प्रश्न संख्या 12, मनुष्य जीवन क्रोध से सफल होता है, परिश्रम से सफल होता है, आलसी जीवन से सफल होता है या लोभ लालच से? मनुष्य जीवन परिश्रम से सफल होता है। रिक्त स्थान की हमने कर दी है। सारे तीनों ऑप्शन यहाँ गलत हैं। परिश्रम से, अगर आप परिश्रम करोगे तभी सफलता पा सको। ठंड बहुत पड़ रही है, बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन ठंड में बहुत अच्छी वैकेंसी आ गई है और इस वैकेंसी को आप परिश्रम करके क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, कठोर मेहनत, शानदार वैकेंसी है और मेहनत करके अपने सफलता परिश्रम करके ही आप सफल हो सकते हैं। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द के समानार्थी, बार बार मैं बोली समानार्थी यानी पर्यायवाची। पर्यायवाची नाम तो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, लेकिन समानार्थी नहीं। हम पर्यायवाची को जानते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे समानार्थी शब्द को नहीं पहचानते। समानार्थी को ही पर्यायवाची कहते हैं। मैं बार बार चीज को बता, भाई जानकार है उनको तो सभी पता है, जो जानकार नहीं है उनके लिए है ये सारी चीज। ठीक है, तो दिए गए शब्द के समानार्थी यानी पर्यायवाची। मोल, मोल यानी दाम, मोल देना, मोल देना यानी दाम देना। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 14, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथ्य कहलाता है। ठीक है, आतिथ्य, तो आतिथ्य यहाँ सेवक नहीं होगा, आश्रित नहीं होगा। आतिथ्य, अतिथि की सेवा करने वाला आतिथ्य। हाँ जी, ये देखिए इस शब्द को, मूल शब्द है आपके पास अतिथि। अतिथि बता चुकी हूँ नेक्स्ट अपनी नेक्स्ट क्लास में। अतिथि यानी जो बिना, अतिथि का शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं हम सबसे पहले। आ धन की, तिथि यानी आपके तारीख या फिर दिनांक। आ यानी के आने की तारीख या दिनांक निश्चित नहीं होती, उसे अतिथि। फर्स्ट ग्रेड 2022 की वैकेंसी में आया हुआ प्रश्न था, बहुत से बच्चों ने गलती की। अतिथि में दोनों ही मात्राएं आपकी छोटी आती है। ठीक है, अतिथि बहुत सी बार ये अगर आपको देखने को अतिथि रहा है तो ये गलत अतिथि है। अतिथि यानी बिना तिथि, यानी दिनांक। ठीक है, तो बिना तिथि के आ जाता है, वो होता है आपके, तो अतिथि की सेवा करने वाला आपके आतिथ्य कहलाता है। क्या कहलाता है? आतिथ्य कहलाता है। आतिथ्य यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पर आएगा। अतिथि में, अतिथि में ए उपसर्ग जोड़ शब्द बन आपके पास आ। उत्तर नंबर सी यहाँ पर आना जाएगा। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित, स्थापित यानी बैठाना, बैठाने, प्रतिस्थापित करने के लिए, बैठाने करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। परिवार नियोजन को
कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है? चलिए ऑप्शन आपका क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए की यहाँ पे आएगा, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। सी ऑप्शन है, परिवार नियोजन के में कार्यक्रमों द्वारा। तो यहाँ आपके प्रश्न आएगा परिवार नियोजन, जो आपका को दिया गया है ना, परिवार नियोजन को नहीं, परिवार नियोजन के आएगा यहाँ पर। अगर आप देखो तो गलती क्या है, को की गलती। तो परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। बाकी सभी आपकी गलत हैं। यहाँ उत्तर नंबर यहाँ हमारा सही यहाँ पर हमारा माना जाएगा। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या है हमारी 16। प्रश्न संख्या हमारी 16 है। चलिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो नहीं है चुने। कई दिनों की बदली के आज धूप है। आज धूप है, ये बताइए कौन इसका उत्तर देना चाहेगा? कई दिनों की बदली के पीछे आज धूप है। बदली यानी बादल, बदली यानी बादल। तो यहाँ पर कई दिनों, बदली के जगह यहाँ पर कई दिनों के बाद, या तो कई दिनों की बदली, बदली नहीं, कई दिनों के बाद आज धूप निकली है। तो कई दिनों की बदली के बाद, कई दिनों के बाद, ये शब्द नहीं, ये शब्द नहीं, कई दिनों के बाद आज धूप निकली है। तो यहाँ उत्तर आपका ए सही होगा। बाकी आपके सभी यहाँ पर गलत है। क्या होगा दोबारा देखिए, कई दिनों की बदली, बादलों के बाद आज धूप निकली, पीछे नहीं आएगा, कई दिनों के पीछे नहीं, कई दिनों के बाद। ठीक है, तो यहाँ शब्द आना चाहिए पीछे के स्थान पर। यहाँ पर आपके पीछे के स्थान पर शब्द आएगा, हाँ, आपके स्थान पर शब्द आएगा बाद। कई दिनों की बदली के बाद आज धूप है, ये उत्तर आपका सही माना जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 17, धरती और आकाश के बीच क्या स्थान द्वीप कहलाता है? भाई द्वीप थोड़ी ना कहलाएगा, गिरी कहलाता, द्वीप कहलाता है, अंतरीप नहीं, अंतरिक्ष जिसे कहते हैं क्षितिज। जहाँ हमें दिखता है ना धरती और आकाश एक जैसा मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे हम आकाश कहते हैं। ठीक है, तो नंबर बी यहाँ हमारा सही माना जाएगा। चलिए 18वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। धराशाही गलत है, धराशाही गलत है, धराशाही गलत है, और भाई बोनस अंक मिलेगा। प्रश्न देखिए दोनों सही हैं, और से अगर देखो वर्तनी वाला शब्द धराशाही, धर धर यानी धरना, धर यानी ना, शाही यानी चित कर देना, धरती पर धर देना, चित कर देना, धराशायी करना। तो इसमें आपके इस ऐसे प्रश्नों पर आपके बोनस अंक मिलेगा। दोनों में आपके ओ ऑप्शन और आपका बी ऑप्शन दोनों समान है, तो बोनस अंक मिलने के पूरे चांसेस। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर हम। ये प्रश्न संख्या 19, दिए गए विकल्प वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं होगा,
चयन करें। अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है। भाई देता है नहीं, देता है नहीं, देती है, अनेक समस्याओं को जन्म देती है। अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देती है, अनेक समस्याओं को जन्म देती है। बदलाव की आवश्यकता अनेक समस्याओं को जन्म देती है। चलिए कौन इसका उत्तर देना चाहेगा प्रश्न संख्या 19 में? अनेक समस्याओं को जन्म देती है, को जन्म देती है। तो यहाँ अगर आप गौर कर रहे हो, बहुत माइनर गलती दिखती है आपको। गौर से देखिए प्रश्न को, बहुत गौर से पढ़िए, गौर से पढ़िए। अनेक समस्याओं को जन्म देती है के बाद आपको ऊपर अनुस्वार नजर आ रहा है या नहीं? ये आपको अनुस्वार नजर आ रहा है या नहीं? और जिनको आ रहा है, जिनको आ रहा है, मुझे नहीं आया था, जिनको आया था, आ रहा है, वो इसको सही नहीं करेंगे। अनेक समस्याओं को जन्म देती है, देती है, केवल आपका है, ये है आता है, नहीं है, नहीं है के ऊपर चढ़ती है, के ऊपर बिंदी कभी भी नहीं चढ़ती। रहे हैं, खाते हैं, पीते हैं, सीधा आपके ऐ की मात्रा। ठीक है, अगर यहाँ आपको बिंदी दिख रही है तो आप गलती कर रहे हैं। तो अनेक समस्याओं को जन्म देती है। देखिए कि छोटी सी गलती है, तो गौर से नहीं पढ़ा ना तो गलती होगी। मैंने अभी देखो, अभी मुझको भी ये बिंदी नहीं थी, मैंने गौर से जब देखा तभी मुझे। तो आपका उत्तर नंबर बी यहाँ पर सही माना जाएगा। ये आपके इसमें गलती की बिंदी की वजह से कटा है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। बदलाव की आवश्यकता है, जन्म देता है नहीं, देती आएगा। अनेक समस्याओं को जन्म देती है, अनेक समस्या, समस्या नहीं, यहाँ पर आपकी समस्याओं आएगा, आपके समस्या शब्द आएगा। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए 20 प्रश्न पे आ गए। तिमिर, तिमिर होता है आपका विलोम पूछा गया। तिमिर यानी होता है अंधेरा, अंधकार, तो तिमिर यानी आप विलोम पूछा है। तिमिर का हम शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं सबसे पहले। अंधेरा, अंधकार। अब इसका तिमिर का विलोम यानी क्या होना चाहिए? प्रकाश, उजाला। नंबर अ यहाँ पर सही माना। अगर पर्यायवाची पूछते तो अंधकार इसका आ जाता। विलोम पूछा है तो विलोम में इसका आ आएगा। आगे आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए प्रश्न संख्या 21। मैंने बार बार बोली हूँ, हमारे गद्यांश और पद्यांश में से अगर प्रश्न बनते हैं तो प्रश्न गलत नहीं होगा। गौर से अगर पढ़ के देख कर इसके करने की जरूरत है। चलिए, आचरण की सभ्यता को देश ही निराला है। आचरण की सभ्यता का, यहाँ पर अगर देखो गलती तो ये को की जगह यहाँ का आएगा। आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। का को की जगह यहाँ पर का होना चाहिए। पहली गलती यहाँ पर वाक्यांश में ही दी गई है। उसमें ना शारीरिक झगड़े हैं, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक, ना उसमें विद्रोह है, ना ही जंग ही। जंग ही का नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग ही का लक्षण है, लक्षण है। और ना ही वहां कोई ऊंचा है और ना ही कोई नीचा। कोई वहां ना कोई ऊंचा है। अब ऊंचे का विलोम नीचा, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा। आगे चलते हैं। ना कोई बलवान धनवान है और ना ही कोई वहां निर्धन। धनवान, धनवान का विलोम क्या आएगा? निर्धन, निर्धन जिसके पास धन नहीं होता। निर्धन कौन सा उपसर्ग लग रहा है? निर, निर उपसर्ग लग रहा है। निर में आपके धन, निर का अगर शाब्दिक अर्थ बताएं तो निर होता है
नहीं, नहीं निर्धन, तो उत्तर कौन सा है? नहीं, कोई धनवान है और ना ही कोई निर्धन। वहां प्रकृति का नाम ही, वहां तो प्रेम की एकता का, प्रेम की एकता का अखंड राज्य रहता है। अखंड, अखंड यानी, अखंड यानी खंडित यानी टूटा हुआ, अखंड यानी जो टूटे ना, जो खंडित ना हो, जो खंडित ना हो, क्या रहता है? ऐसा राज्य रहता है। दोबारा देखिए, आचरण की का, यहाँ का आएगा, का देश डाला है, ना शारीरिक झगड़े हैं, ना मानसिक और ना आध्यात्मिक, ना उसमें विद्रोह है, ना ही जंग, ना ही जंग के लक्षण, और ना वहां कोई ऊंचा है और ना, ना ही वहां कोई धनवान है और ना ही कोई वहां धन। वहां प्रकृति का नाम ही, वहां तो प्रेम की एकता का अखंड राज्य, अखंड यानी जो विखंडित ना हो, तोड़े ना, एकता से रहे, ऐसा राज्य रहता है। तो यहाँ भारत की प्रसिद्धि का वर्णन किया गया है, भारत की और संस्कृति का वर्णन किया गया है इस गद्यांश। चलिए, ये हमारी प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर आपका 18 नवंबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करवा चुकी हूँ। आज मेरी 7वीं क्लास थी। आशा करती हूँ आप से पसंद आ रही हूँ। ये अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, चैनल पे आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अगर आप बेल आइकन को आपके पास हमारे टाइम टू टाइम। धन्यवाद।